जय हिंद दोस्तों। मैं श्योर हूँ अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपने ये शब्द तो जरूर सुने होंगे, तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, फिर तुम्हारे मजे हैं, पावर पैसा दोनों है, एक बार IIT नीट कर लो फिर तुम्हारे मजे हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में यार हम दो तरीके के लोगों के बारे में बात करेंगे। एक वो जो दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि उनको ये चीज तो करनी नहीं थी। दूसरे वो जिनको पहले से ही पता होता है उनको करना क्या है। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलो यार एक चीज समझ के देखते हैं। जब भी किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर ओपिनियंस पहले से ही डाल दिए जाते हैं, बिना उससे पूछे, बिना उसको जाने कि उसको करना क्या है। पहले आपको शर्मा जी के पापा या कोई बता देगा कि यहाँ तो इस लड़के को डॉक्टर बनाओ या फिर इस लड़की को इंजीनियर बनाओ। अब इससे होता क्या है, इससे उस बच्ची की जो हैप्पीनेस होती है या जो उसको एक्सप्लोर करना है किसी चीज में वो नहीं कर पाता। उसकी जो हैप्पीनेस होती है वो किसी और के इन्फ्लुएंस से या किसी और के ओपिनियन को वैल्यू देके वो चली जाती है। और जो बच्चा जो एक चीज एक्सप्लोर करना चाहता है वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको फिर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको लगता है उनको पहले से बहुत कुछ पता है उन्हें करना क्या है। तो यार मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे कहा था कि उसका गेमिंग में बहुत पैशन है, वो गेमिंग कर सकता है कितना भी। तो उस बंदे ने कहा कि भाई मैं कंप्यूटर ले रहा हूँ और मैं यूट्यूब पे गेमिंग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा और पैसे बनाऊंगा। तो मैंने कहा भाई अगर तू ये करना चाहता है तो बिल्कुल कर, पर एक बार सोच ले तू इतनी कर रही इन्वेस्टमेंट कर रहा है 50-60 हज़ार रुपए की, सिर्फ एक कंप्यूटर ले रहा है। तो उसने मुझसे कहा हाँ भाई ये मेरा पैशन है, मेरे को ये चीज़ करनी है। तो मैंने कहा यार ठीक है, अगर ये तेरा पैशन है तो जा और कंसिस्टेंट रहियो जो तू करना चाहता है उसमें। लेकिन आपको पता है 1 महीने बाद वो बंदा मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है कि यार मुझसे एडिटिंग नहीं हो पाती, मुझसे ये नहीं हो पाता, मुझसे वो नहीं हो पाता। तो यार आप भी इसी की तरह एक्सक्यूजेस देते हो जैसे मेरे दोस्त ने दिया था, उससे ये नहीं हो पाता वो नहीं हो पाता। तो यार ये एक रेड फ्लैग है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो ना तो यार उसका मतलब साफ साफ क्लियर मतलब ये होता है कि आप हार्ड वर्क को येस कर रहे हो, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फॉलोइंग योर पैशन मीन्स सेइंग येस टू हार्ड वर्क। इस बंदे के पास लैक ऑफ क्लैरिटी थी, वो चीज़ मैं आपको नहीं देना चाहता। तो चलो अब एक चीज़ समझते हैं। तो यार जिंदगी में आप हमेशा 2 तरीके के रास्तों पे आके खड़े हो जाओगे। एक रास्ता होता है शुड का और एक रास्ता होता है मस्ट का। तो शुड के रास्ते में क्या होता है यार कि यहाँ पे आपको लोग आके बताते हैं कि आपको करना क्या है। लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस देंगे आपको कि आपको ये चीज कर लेनी चाहिए, वो चीज कर लेनी चाहिए, अपना अपना ओपिनियन देंगे। जैसे कि मान लो लोग आपको आके बताएंगे यू शुड नेवर टेक रिस्क, यू शुड ऑलवेज स्टे इन कंफर्ट जोन, यू शुड लिसन टू एल्डर्स, यू शुड नॉट ट्राई टू टेक रिस्क। और मस्ट का रास्ता जो होता है यार उसमें क्या होता है, मस्ट के रास्ते में आप खुद को एक्सप्लोर करते हो, खुद से, ना कि किसी और के ओपिनियन से। आप खुद को एक्सप्लोर करते हो, आप खुद को टाइम देते हो ये जानने के लिए कि आपको किस चीज में मजा आता है, रेदर देन आस्किंग टू समवन एल्स कि आपको कोई आके बताए कि आपको क्या कर लेना चाहिए। ठीक है, मस्ट इज हु वी आर, व्हाट वी बिलीव, व्हाट वी डू व्हेन वी आर अलोन। अगर आपको कोई और आके बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए तो आपको साफ साफ ये चीज तो पता चल गई कि जो वो बता रहा है वो आपका रास्ता नहीं है। और अपने मस्ट को फॉलो जब आप करते हो तो इसका मतलब ये कि आपको हार्ड वर्क को आप यस कर रहे हो, कि आपको कोई डर नहीं है। अगर आप अपने उसको फॉलो करो, आप हार्ड वर्क के लिए बिल्कुल रेडी हो। सेकंड यार, अगर आप किसी और के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होकर अगर आप कोई चीज करते हो तो आप अपनी लाइफ उनके लिए जी रहे हो, अपने खुद के लिए नहीं जी रहे हो। और वो रास्ता आपका रास्ता नहीं है, वो दूसरों के रास्ते पे आप चल रहे हो जो आपको दूसरा बता रहा है। मस्ट के रास्ते में क्या होता है यार कि आप वो रास्ता चूज करते हो जो आप खुद बनाते हो। योर ओन पाथ यू मेक विथ एवरी स्टेप यू टेक। आप अपना रास्ता खुद बनाते हो अपने हर एक स्टेप से। आपको शुरू में जब आप अपना मस्ट फॉलो करोगे तो आपको नथिंगनेस और एम्प्टीनेस की फीलिंग आएगी, क्योंकि आपने रास्ते पे खुद चलने की आप हिम्मत कर रहे हो इसलिए। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें ग्रो करोगे आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल एकदम मिलने लगेंगे। तो अब बात करते हैं हाउ कैन आई फाइंड माई मस्ट, मैं अपने मस्ट को कैसे ढूंढ सकता हूँ। तो चलो ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एक्वायर 1 न्यू स्किल अ मंथ। हर एक महीने कोई ना कोई नई चीज सीखो, कुछ भी हो सकता है, गिटार बजाने से लेके, डांस करने से लेके, प्रोग्रामिंग करने से लेके, पेंटिंग करने तक। और फिर उसके नोट्स बनाओ। देखो कि आपको उसमें ऐसा आपको पैटर्न देखना है कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप अपना टाइम दे सकते हो। नोट्स बनाओ जो जो चीज आपने सीखी है उसकी। फिर आप एक पैटर्न देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपको एक्सप्लोर करने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप अपना टाइम निकालना चाहोगे। और एक चीज आप याद रखो कि जब आप मस्ट को चूज कर रहे हो ना यार, तो आप अपने रियल सेल्फ को चूज कर रहे हो, जिस चीज के लिए आपको भगवान ने बनाया है। मस्ट हर किसी के अंदर होता है। अगर आपको इतनी सारी चीजें अगर आप सीख रहे हो तो उसमें भी आपको अगर ऐसा लगे कि आपको क्या करना है तो आपको बस एक क्वेश्चन का आंसर करना है खुद से। अगर आपके पास एक दिन हो सिर्फ वो चीज करने का जो आप करना चाहते हो मजे के लिए, जो चीज आपको करना बहुत पसंद है, तो वो कौन सी चीज होगी। ऐसी 3 चीजें बताओ जो आपको करना पसंद है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है अपने माँ से बात कर सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि आपकी माँ ने आपको बचपन से पाला है, वो आपको बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो आप बिल्कुल जब करते थे तो आप भूल जाते थे, कि आपको दुनिया की आपको परवाह नहीं रहती थी कि आपको क्या दिख रहा है, आप उस एक्टिविटी में अपने आप को बिल्कुल घुस जाया करते थे। तो आप अपनी माँ से पूछ सकते हो। और अगर आप ये कर लो फिर आप अपने मस्ट को लिखो कि वो क्या है। तो अब बात करते हैं डर के बारे में जो लोगों को लगता है अपने पैशन को फॉलो करने में। जैसे कि
What if doing what I love doesn't play? What if I fail? What if I'm not good enough? What if people leave me alone? What if people laugh at me? What if it doesn't work out? तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप अपना पैशन फॉलो करते हो तो आप अपने आप को बनाते हो, आप अपना रास्ता खुद बनाते हो। अब जब आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अपने डर का सामना तो करना आना चाहिए, क्योंकि अब आप एक वॉरियर हो जो अपने रास्ते पे खुद अकेले चलने की हिम्मत रख रहा है। तो आपको कुछ डर का अपने सामना करना पड़ेगा, जिसमें आप शुरू में थोड़ा वल्नरेबल फील कर सकते हो। इसलिए हमें ऑथर ने एक एडवाइस दी है कि आप एक पेपर पेन लो और उसमें जिस चीज़ से आपको डर लगता है उस चीज़ को आप एक पेपर पेन पे लिखो, और उसके बगल में लिखो कि हाउ कैन आई, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो ये जो डर है मैं इसको कम कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मान लो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप वो चीज़ करो, तो आप अपने पैशन को भी करो और वो चीज़ भी करो जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं। जैसे ही आपका जो पैशन है जब वो ग्रो कर जाए तो आप अपने पेरेंट्स को वो चीज़ दिखा दो, देखो मैं ये कर रहा था, मेरी इतनी अर्निंग हो रही है, तो वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। डोंट आस्क व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, आस्क व्हाट मेक्स यू कम अलाइव एंड गो डू इट, because what the world needs is people who have come alive. A musician must make music, an artist must paint, a poet must write if he is to be ultimately at peace with himself. What a man he can be, he must be.